अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़रगाम अफसल। व्यूअर्स, आज बात करेंगे कि बहरिया टाउन के अंदर रिसेंटली कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिसकी वजह से बहरिया के जो रेट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। बल्कि बढ़ना क्या शुरू हो गए हैं, इससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें बहरिया के अंदर आई थी कि जिसकी वजह से लोगों ने इसमें सेल परचेज़ काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दी थी और उसी मार्केट ट्रेंड की वजह से जो है वो प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई थी। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि क्या जो शाहकाम फ्लाईओवर जो बन रहा है वहाँ पर बहरिया के पास, उसकी वजह से बहरिया के प्राइसेस अब मज़ीद बढ़ेंगे या जो कुछ हो चुका है प्राइसेस के साथ इस हाइप की वजह से वह काफ़ी होगा। दूसरा कि बहरिया के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की सुपर मार्केट समझी जाती है, जहाँ भी जिस भी शहर में ये बनती है या बनी हुई होती है वहाँ पे उस एरिया के लोग जो हैं वो काफ़ी उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें किसी भी सोसाइटी किसी भी एरिया के अंदर, ख़ास एरिया के अंदर वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्राइसेस का एनालाइज़ करूं कि अगर हम फ्लाईओवर जो शाहकाम का फ्लाईओवर है उससे पहले की बात करें, बनने से या नोटिफिकेशन आने से पहले की बात करें, तो हमें 70-75 लाख रुपए में 10 मरले का प्लॉट मिल जाता था सेक्टर F के अंदर। और अभी जो वहाँ पर कीमत है वो कम से कम हमें कोई 85 लाख 90 लाख रुपए में कम से कम हमें वहाँ पर 10 मरले का प्लॉट मिलता है। उसकी एक वजह ये थी कि जैसे ही शाहकाम फ्लाईओवर बना तो लोगों ने उससे पहले बहरिया के बारे में सोचते थे कि बहरिया बहुत दूर है, और ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात थी कि बहरिया तक जाते हुए बहरिया की जो अप्रोच है वहाँ पे आने में लोगों का बड़ा मुश्किल होता था। तकरीबन 15 से 20 मिनट सिर्फ ये शाहकाम चौक पर ही लोगों के लग जाते थे ट्रैफिक में, क्योंकि बहुत नैरो स्ट्रिप थी जो नाला है उसके ऊपर से, ड्रेन के ऊपर से, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग स्ट्रक हो जाते थे। उसके बाद जब शाहकाम का काम आया कि फ्लाईओवर बनेगा, फिर उसमें थोड़ा सा स्टे भी आया उसकी वजह से, लेकिन कोई मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड नहीं गया, कीमतें जो है वो नीचे नहीं गई, क्योंकि लोग जानते थे कि काम शुरू हुआ है तो वो अब ये कंप्लीट होकर ही रहेगा। तो उस फ्लाईओवर के नोटिफिकेशन काम शुरू होने के बाद जो प्राइसेस हैं वो 15 से 20 लाख रुपए तक का इसमें इंक्रीमेंट लगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि बहरिया के अंदर जो सेक्टर डी तक का एरिया है, सेक्टर ए से सेक्टर डी तक का, वहाँ पर जो कीमतें हैं प्लॉट्स की वो लोगों की पहुँच से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर कोई प्लॉट सेल की आ भी जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। उसकी वजह से जो एक ख़ास एरिया था सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ के कुछ जो ब्लॉक्स है 10 मरला के, 1 कनाल के, वहाँ पर ऑप्शंस अभी बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जो है वो बाइंग करना शुरू कर दी, क्योंकि लोग जानते थे कि अगर इस सही टाइम है यहाँ पर बाइंग करने का। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते रहते हैं, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। उस वक्त जो हाइप क्रिएट हुई थी उसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग की, और उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि हाइप क्रिएट हो गई, लोगों ने बाइंग कर ली, उसके बाद जो है वो रेट नीचे आना शुरू होंगे। नहीं, लोगों ने मज़ीद जब उसमें बाइंग करना चाहिए तो ऑलरेडी जो प्राइसेस थी यहाँ पर बाइंग की वजह से वो ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद जो है वो मज़ीद इसमें हमने देखा कि तेज़ी आई। डिमांड में चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो लोगों की होल्डिंग पावर थी, ज़ाहिर है हमारे ज़्यादातर ओवरसीज़ ने यहाँ पर प्लॉट्स होल्ड किए होते हैं, तो उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो होल्ड कर ली कि जब शाहकाम कंप्लीट होगा या जब इसकी कंप्लीशन की तरफ जाएगा तब इन चीज़ों को हम सेल आउट करेंगे, मार्केट में सेल के लिए देंगे। तो मेरे ख्याल में अभी भी राइट टाइम है यहाँ पर बाइंग करने का। अभी मज़ीद जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट शाहकाम चौक की तेज़ होती जाएगी, जैसे जैसे जिस तरह हमने देखा कि आज़म भट्टी एवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, PSO का पेट्रोल पंप वहाँ पे आ गया, इम्तियाज़ सुपर मार्केट वहाँ पर आ गई, तो एक कमर्शियल हब वो जो एवेन्यू है वो भी बनना शुरू हो गया है। उस वजह से भी सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ के अंदर आप अभी भी बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट इन फ्यूचर जो है वो गेन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, और अगर जैसे मैंने आपको बताया गया अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। हम अच्छे रेट के ऊपर आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी करवा कर दे सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।